हेलो दोस्तों, हमारे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज वीरवर कल्ला राठौड़, रणबंका कल्ला राठौड़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इनकी कथा इस वीडियो में बताई गई है। आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इस वीडियो के अलावा यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं है जो जन्म से लेकर उनके वीर गति प्राप्त होने की कथा बताई गई हो, क्योंकि इस वीडियो को संक्षेप में वर्णन किया गया है। इस वीडियो में आपको पूरा कल्ला जी का वर्णन मिलेगा, जन्म से लेकर उनका लास्ट वीर गति प्राप्त हुई है जहाँ तक, और उनके युद्धों का वर्णन, सभी भलीभांति से वर्णन इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप, अगर जो कोई काम है आपके, तो उस काम को पहले ही निपटा के आपको इस वीडियो को शांत में, एकांत में जाकर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको हमारे कल्याण धनी कल्ला जी राठौड़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए दोस्तों, एक जयकारे के साथ वीर कल्ला राठौड़ की कथा को आरंभ करते हैं। बोलो सभी वीरवर कल्ला राठौड़ की जय। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता वीरवर राठौड़ रायश्री कल्ला जी के नाम से कई भारतवासी परिचित है। कल्ला जी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म विक्रम संवत 1601 में राजस्थान प्रांत के मेड़ता नगर में हुआ था। इनके पिताजी सामियाना जागीर के राव श्री अचल सिंह थे। भक्तिमती मीराबाई का जन्म भी आपके ही कुल में हुआ था और कल्ला जी की बुआ लगती थी। वीरवर कल्ला जी बड़े प्रतिभा संपन्न रणबांकुरे योद्धा हुए हैं। कहते हैं इनकी माता श्वेत कुंवर ने शिव पार्वती के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त किया था। इनका जन्म का नाम केसर सिंह था। कल्ला जी की शिक्षा की बात करें तो श्री कल्ला जी ने अश्वारोहण, खड्ग संचालन, तीर कबाण, ढाल, भाला आदि शस्त्र संचालन में निपुणता पाई है। युद्ध कौशल, घात प्रतिघातों में कौशल अर्जित किया। साथ ही क्षत्रिय धर्म शिक्षा से भी आत्मसात किया। वीरत्व और नेतृत्व के गुणों से वे अपने साथियों का सिरमौर कहे जाने लगे। उनके शस्त्र संचालन की नैसर्गिक प्रतिभा से उनके पराक्रम का प्रकाश विद्युतीय गति से फैलने लगा, जिसे सुनकर ताऊजी एवं बड़ी माता को अपरिमित संतोष का अनुभव हुआ। किंतु नवरोजे में ढोला जा रहा था, जिस पर अपनी भावज से जानकारी चाहिए। भावज के मधुर उपालंब सुन क्रोध में आकर कल्ला जी ने मारवाड़ से प्रस्थान का फैसला किया था। कुंवर कल्ला जी अपनी युवावस्था के प्रारंभ में अकबर द्वारा थोपी गई कुप्रथाओं का विरोध में मारवाड़ छोड़ मेवाड़ जाने का फैसला करते हैं। कल्ला जी ने माँ मरुधरा जननी व भाभी को अंतिम प्रणाम कर अश्वारूढ़ हो वायु वेग से मेवाड़ की तरफ प्रस्थान किया। कुंवर कल्ला जी अपने मित्रों और सजातीय बंधुओं के लिए प्राण समान थे। उनके गृह त्याग के समाचार सुन भ्राता तेज सिंह एवं मित्र रणधीर सिंह, विजय सिंह ने अपने साथियों सहित कल्ला जी के मार्ग पर निकल गए। इस प्रकार मार्ग में अनुज तेज सिंह, मित्र रणधीर सिंह, विजय सिंह सहित साथी कल्ला जी से आ मिले। इस प्रकार सभी वीर मेवाड़ की तरफ बढ़ने लगे। धन जननी जन्म्यो कुंवर कल्ला राठौड़, आन बान पर घर छोड़ियो आयो गढ़ चित्तौड़। इस प्रकार कल्ला जी व उनके मित्र मेवाड़ की वीर भूमि चित्तौड़गढ़ पहुँचते हैं। तब चित्तौड़ के राणा उदय सिंह व काका जयमल जी ने मिलकर कल्ला जी व अनुज तेज सिंह, मित्र रणधीर सिंह, विजय सिंह सहित अन्य साथियों का मेवाड़ की पावन भूमि पर स्वागत किया।
सेनापति जयमल ने आगे बढ़कर कल्ला जी को गले लगा दिया। कल्ला जी ने काका जी के चरण स्पर्श किए। इस अवसर पर राणा उदय सिंह के द्वारा कल्ला जी के शौर्य, पराक्रम एवं स्वाभिमान को देखकर कल्ला जी को मेवाड़ राज्य के 56 परगना रनेला में शांति कायम करने हेतु व सुचारू रूप से शासन हेतु रनेला का जागीरदार घोषित किया। श्री कल्ला जी अपने भाई तेज सिंह व साथियों सहित अपनी नवीन राजधानी रनेला की ओर प्रस्थान करते हैं। जब कल्ला जी का ये दल वागड़ आ पहुंचता है, तब तेज वर्षा के कारण कल्ला जी व उनके साथियों ने शिवगढ़, जो कि वागड़ राज्य के राव कृष्णदास चौहान की राजकुमारी कृष्णकांता के निमंत्रण पर महल में रात्रि विश्राम किया। यहीं पर कल्ला जी का राजकुमारी कृष्णकांता से और तेज सिंह का कृष्णदास के अनुज रामदास की कन्या चपला से प्रथम मिलन हुआ। प्रातः राजकुमारियों ने कुंवरों को विदा किया और क्षत्रिय परंपरा के अनुसार सोमेश्वर महादेव तक पहुंचाने गई। यहाँ से रनेला की सीमा प्रारंभ होती है कि शिव शंकर रे देव रे कल्ला दीदी दीज, कृष्णा वेलो आवसू सावणियारी तीज। कुंवर कल्ला जी राठौड़ व उनके साथियों ने वागड़ से विदा लेकर नवीन राजधानी रनेला में प्रवेश किया। रनेला में ग्रामवासियों की भीड़ कल्ला जी व उनके साथियों के दर्शन व स्वागत हेतु उमड़ पड़ी। कल्ला जी का मधुर गीतों और ढोल व नगाड़ों की आवाज़ के मध्य राज्याभिषेक हुआ। कल्ला जी ने अपने राज्य में शांति कायम करने हेतु रनेला की आमदनी में बचत व राज्य की सुरक्षा से संबंधित दृढ़ व्यवस्था का कार्य किया। कल्ला जी अपने राज्य की जनता का दुख दर्द प्रतिदिन सुनते एवं उसका निवारण करने लगे। उस वक्त रनेला के पास बोराई तथा टोकर पालों में दस्युओं ने आतंक फैला रखा था। इनका नेता गमेती पेमला था। दस्युओं ने पड़ोसी गांवों की जनता का धन, अन्न, पशुधन की चोरी एवं कन्याओं का अपहरण कर ले जाते थे, जिसे बोराई गढ़ में बंदी बनाकर देह शोषण किया जाता था। एक दिन डाकुओं ने रनेला क्षेत्र से करीब 200 गाय, बैल आदि चुरा कर भाग गए। कल्ला जी ने जब दुखी जनता का वृत्तांत सुना, तब कल्ला जी ने अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत रूप से पेमला को समझाने हेतु पत्रवाहक के रूप में विजय सिंह को भोराईगढ़ भेजा, लेकिन पेमला नहीं माना। सूरवीर कल्ला जी ने अपने राज्य की जनता को पेमला के आतंक से मुक्त कराने के लिए भोराईगढ़ पर सेना सहित चढ़ाई कर ली। इस युद्ध में स्वयं कल्ला जी, तेज सिंह, विजय सिंह, रणधीर सिंह सहित कई रनेला वासियों ने भाग लिया। इस युद्ध में स्वयं कृष्णकांता वीर वेश धारण कर बहिन चपला सहित सेना के साथ लड़ाई लड़ रही थी। कल्ला जी के सेनापति रणधीर सिंह ने पेमला सिरधड़ से अलग कर दिया। लगभग 4000 दस्यु और 500 राजपूतों की बलि लेकर रणचंडी की तृप्ति हुई। इस प्रकार कल्ला जी ने अपने राज्य की प्रजा की पेमला दस्यु से रक्षा की। भोराईगढ़ विजय के फलस्वरूप महाराणा उदय सिंह के द्वारा कल्ला जी को भोराई और टोकर क्षेत्र व सेनापति रणधीर सिंह को पेमला को सिर काटने के लिए राठौड़ा ग्राम पुरस्कार स्वरूप दिया गया। इस प्रकार कल्ला जी ने 56 दरा के राव की उपाधि धारण की। भोराईगढ़ विजय के अवसर पर कुंवर कल्ला जी अपने अनुज तेज सिंह के साथ सोम नदी के किनारे घूमने निकले थे। कल्ला जी व अनुज तेज सिंह प्रकृति का रमणीय सौंदर्य को निहारते दोनों अश्वारोही होकर भगवान सोमनाथ के दर्शन कर कुछ ही दूर गए थे कि पास की पहाड़ी पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। इस गुफा में कल्ला जी व तेज सिंह ने भीतर जाकर देखा कि एक परम तेजस्वी एवं अलौकिक सिद्ध पुरुष श्री भैरवनाथ जी अग्नि की धुनी के सामने विराजमान है। कल्ला जी व भ्राता तेज सिंह ने योगीराज भैरवनाथ को प्रणाम किया। भैरवनाथ ने कल्ला जी को देखकर बताया कि आप योग विद्या के योग्य हो।
इसके लिए आपको कठोर साधना करनी होगी। इस प्रकार कल्लाजी अकेले आकर प्रतिदिन गुफा में गुरु भैरवनाथ से योग की शिक्षा ग्रहण करने लगे। गुरु भैरवनाथ जी की कृपा से कल्लाजी एक परम तेजस्वी योगीराज हुए और गुरु की कृपा से कल्लाजी ने भविष्य दर्शन की कला सीखी। इस कला के फलस्वरूप कल्लाजी अपने जीवन की भावी घटनाओं की जानकारी जान लेने पर भी उसे सहज भाव से स्वीकारा। कुंवर कल्लाजी के विवाह की बात करते हैं। कुंवर कल्लाजी रेनेला की शासन व्यवस्था को संभालने के कारण व्यस्त हो जाते हैं, जिससे कृष्णकांता कल्लाजी के पत्र, संदेश, समाचार तथा मिलन के अभाव से चिंतित तथा उदास रहती है। जब कृष्णदास को राजकुमारी की चिंता और उदास का राज पता चला तो कृष्णदास ने कुंवर कल्लाजी को राजकुमारी के योग्य समझते हुए कल्लाजी को संबंध का श्रीफल भेजा। कुंवर कल्लाजी ने श्रीफल स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात ही कुंवर कल्लाजी का विवाह निश्चित तिथि के दिन विवाह के लिए बारातियों सहित शिवगढ़ प्रस्थान किया। कुंवर कल्लाजी दूल्हे की वेशभूषा धारण कर, सिर मोड़ बांधे कर, ढोल नगाड़ों की धुन के साथ अश्व पर सवार होकर बारात शिवगढ़ लेकर पहुंचते हैं। जब तोरण के मंगलमय समय पर रेनेलाधीश कल्लाजी तोरणों छेद के लिए तलवार उठाते हैं, तभी मेवाड़ से सैनिक रण निमंत्रण लेकर आता है और कहता है कि चित्तौड़ पर अकबर ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। चित्तौड़ पर संकट है। महाराणा और राव जयमल ने मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध में तुरंत बुलाया है। सूरवीर कल्लाजी ने महाराणा का बीड़ा ग्रहण कर कर्तव्य, स्वाभिमान और मातृभूमि की पुकार सुन तोरण पर उठी तलवार पुनः खींच वैभव सुख रूप सी राजकुमारी के ब्याह को छोड़ कल्लाजी राजकुमारी कृष्णकांता से वरमाला ग्रहण कर राजकुमारी को पुनः आकर मिलने का वचन देकर सेना सहित चित्तौड़ प्रस्थान करने के लिए कहते हैं और चित्तौड़ प्रस्थान करते हैं। गोसुंडा की लड़ाई की बात करते हैं तो सूरवीर कल्लाजी राठौड़ अपनी सेना सहित चित्तौड़ की ओर बढ़ने लगी। गोसुंडा गांव के समीप मुगलों से इनकी मुठभेड़ हो जाती है। इस घमासान लड़ाई को लड़ते लड़ते वीर कल्लाजी की सेना चित्तौड़ की तरफ बढ़ने लगी। कुछ आगे जाने पर उनकी भेंट जयमल के छोटे भाई ईश्वरदास राठौड़ रण से होती है। वे 2000 वीरों के साथ चित्तौड़ पर बलिदान हेतु जा रहे थे। परस्पर एक निष्ठ देशभक्तों को देख कल्लाजी व ईश्वरदास ने मिलकर चित्तौड़ की ओर बढ़ने लगे और चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं। जयमल जी को वीर कल्लाजी व ईश्वरदास के चित्तौड़ आने का संदेश प्राप्त होता है। अर्धरात्रि को किले का दरवाजा खोल दिया था। किले के निकट आसिफ खां ने मोर्चा लिया था। वहीं पर शाही सैनिकों ने उन्हें रोका। श्री कल्लाजी ने उनसे लड़ते लड़ते रणधीर सिंह से कहा कि इन्हें रोकना। सेनापति रणधीर सिंह 500 सैनिकों सहित इनसे लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त होते हैं और वीर कल्लाजी शेष सेना सहित किले में प्रवेश कर दिया। रणधीर रण में जूझियो एक पड़ता चार, शीश दिया चित्रकोट पर कर मुगलों रो संहार। सूर शिरोमणि कल्लाजी का चित्तौड़ रक्षार्थ युद्ध की जानकारी आपको बताते हैं। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह को युद्ध से पूर्व उनके पुत्र शक्ति सिंह से प्राप्त हो गई थी, जिस कारण महाराणा उदय सिंह ने बदनौर राव जयमल मेड़तिया को दुर्गाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष नियुक्त कर
दुर्ग की रक्षा का संपूर्ण भार उन्हीं को सौंप महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों में चले गए। सूरवीर कल्लाजी अपनी सेना सहित चित्तौड़ दुर्ग में आकर सेना अध्यक्ष जयमल से मिले। दुर्ग रक्षक वीर जयमल इनके आगमन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वीर कल्लाजी को अपने साथ दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वीरवर कल्ला, जयमल, पत्ता और ईश्वरदास आदि अपने प्राणों का मोह छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवार चलाते हुए देशभक्त सूरवीर सैनिकों एवं क्षत्रियों के साथ शत्रु दल पर भूखे शेर की भांति महाकाल बनकर टूट पड़े। जब बादशाह ने देखा कि किला आसानी से प्राप्त नहीं होगा तो उसने सुरंगें और साबात यानी जमीन में ढके हुए मार्ग जिसे सेना किले की दीवार तक पहुंच सके बनवाना आरंभ किया। सुरंगें तलहटी तक पहुंच गई और उनमें 80 मन और दूसरी में 120 मन बारूद भरी गई। इनके छूटने से किले का बुर्ज उड़ गया और कई योद्धा हताहत हुए, परंतु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली। अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले की दीवारें तोड़ दी, परंतु राजपूतों ने पुनः बना ली। अब राव जयमल की जांग में गोली लगती है, इसका वर्णन आपको सुनाते हैं। अकबर की सेना के बार बार तोपों के आक्रमण से किले की कई दीवारें टूट चुकी थी। एक रात्रि जयमल टूटी हुई प्राचीर की मरम्मत मसाल की रोशनी में करा रहे थे, तब अकबर ने मसाल की रोशनी को देख अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधकर गोली चला दी, जिसकी गोली राव जयमल जी की जांघ में लगी, जिसे जयमल घायल होकर चलने लायक नहीं रह सके। दुर्ग में सेनाध्यक्ष जयमल के घायल होने से शोक की लहर छा गई। रात्रि में सभी क्षत्रिय व क्षत्राणियों ने एकत्र होकर शाही फौज का बढ़ता हुआ दबाव, दुर्ग में गोला बारूद की कमी, भोजन की कमी और सेना अध्यक्ष के घायल होने के कारण जौहर और साका का फैसला किया। तारीख 24 फरवरी 1568 को 13,000 राजपूत रमणियों और कुमारियों ने गंगा जल का पान कर, चंदन लेप लगाकर और अपने परिजनों को अंतिम बार मिलकर गीता सार का स्मरण कर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते जौहर की अग्नि में समर्पित हो गई। क्षत्रियों ने दुर्ग के गोमुख में स्नान कर केसरिया बाना धारण कर गंगा जलपान कर सुगंधित इत्र का छिड़काव कर गीता पाठ सुन, दो हाथों में तलवार धारण कर विशाल प्रांगण में एकत्रित हुए। बड़े हर्ष और उमंग के साथ चित्तौड़ के साहसी योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण कर अमलपान किया। सेनाध्यक्ष राव जयमल ने सरदारों को अमलपान कराया। सेनाध्यक्ष के अंतिम मनोहार को चित्तौड़ की सेना ने बड़े प्रेम और सत्कार से स्वीकार किया। अब राजपूतों के उत्साह की कोई सीमा न रही। इस युद्ध में घायल सेनापति जयमल को लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन गोली जयमल की जांघ में लगी थी। युद्ध करना तो दूर, वे चलने फिरने से भी मजबूर हो गए थे। तब वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने काका जयमल जी की पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध करने का फैसला लिया। 25 फरवरी 1568 की सुबह राजपूतों व क्षत्रियों ने दो हाथों में तलवार धारण कर और नर नाहर सूरवीर राठौड़ रणबंकेश श्री कल्लाजी अपने दोनों हाथों में भवानी धारण कर 60 साल के काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बैठाकर उनके दोनों हाथों में भवानी धारण कराकर मुगलों सेना पर भूखे शेर की तरह किले के विशाल कपाट खोल आक्रमण करते हैं। क्षत्रियों ने
जय एक लिंग नाथ का नारा और जय महादेव के नारों के साथ कई मुगलों को मार डाला। वहीं श्री कल्ला जी व वीरवर जयमल जी का चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं भी गुजरता, वहीं को शत्रु सेना का मैदान साफ कर देता। ये देख शत्रु सेना मैदान छोड़ भाग जाती थी। बादशाह अकबर ने मुगल सेना को रण क्षेत्र से पीछे हटते देख राजपूतों पर मतवाले खूनी हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने अपने विशाल हाथियों की सूंडों में तलवारें की झालरें और दुधारे खांडे बंधवाई। मधुकर हाथी को सर्वप्रथम आगे बढ़ाकर पीछे जकिया, जगना, जंगिया, अले, सबदलिया, कादरा आदि हाथी को बढ़ा दिया। इन हाथियों ने राजपूतों का घोर संहार करना आरंभ कर दिया, लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूत कहा मानने वाले थे। वे भीषण गर्जना कर विशालकाय हाथियों पर खड़क लेकर टूट पड़ते हैं। बढ़त ईसर बाड़िया बड़ंग तणे बरियांग, हाड़ न आवे हाथियां कारीगरां रे काम। इस बीच कई राजपूतों ने मतवाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की, जिसमें से वीर ईश्वरदास ने असंख्य हाथियों का संहार कर मातृभूमि के चरणों में बलिदान दिया। वहीं महापराक्रमी पत्ता सिसोदिया रामपोल पर एक हाथी ने उन्हें पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। वहीं पत्ता सिसोदिया ने वीर गति प्राप्त की। सर्वदलन नामक हाथी जो एक राजपूत सैनिक को सूंड में पकड़ उठा लिया, ये देख सूर शिरोमणि कल्ला जी ने तलवार के एक भीषण प्रहार से उस विशालकाय हाथी की सूंड काट दी। हाथी वहीं धराशायी हो गया। वह राजपूत सैनिक भी उठ खड़ा हुआ। कल्ला जी का कमदज नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में जानते हैं। मुगल सेना पूरे जोश के साथ राजपूतों का मुकाबला कर रही थी। इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने पर राव जयमल का शरीर निश्चेष्ट हो गया। उनको भैरवपोल के पास ही भूमि पर रखकर राठौड़ कल्ला पूरे वेग से शत्रुओं की ओर झपटा। तभी वीर कल्ला तलवारें चलाता हुआ युद्ध कर रहा था। एक मुगल ने पीछे से तलवार चलाकर वीर कल्ला का सिर काट दिया। अब बिना सिर के कल्ला जी का कमबंद कमदज और घोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों से तलवार लिए मुगलों की फौज को चीरता जा रहा था। भला इस कमबंद को रोकने की शक्ति किसमें थी? शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। कल्ला का कमबंद योग व देवी शक्ति और गुरु आशीर्वाद से कृष्णकांता की याद में आधुनिक मंगलवाड़, पूरा बड़, बंबोरा, जगत और जय समन होता हुआ रनेला जा पहुंचा। शिवगढ़ में राजकुमारी कृष्णकांता ने तपोबल एवं विशुद्ध स्नेहाकर्षण शक्ति से यह अनुभव कर दिया कि कल्ला जी ने मेवाड़ रक्षार्थ अपना शीश मातृभूमि को अर्पण कर दिया है और अपने दिए हुए वचन के कारण मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब कृष्णकांता 16 श्रृंगार कर बहन चपला के संग शिवगढ़ से विदा लेकर रनेला की ओर बढ़ने लगी। कृष्णकांता प्रिय मिलन को आतुर होकर दुल्हन के रूप रनेला जा पहुंची। रनेला में कल्ला जी का कबंद नीले घोड़े पर सवार होकर 2 हाथों में तलवार लेकर आया। वीर शिरोमणि कल्ला जी ने राजकुमारी को दिए हुए वचन को पूरा करता हुआ रनेला की पावन धरा पर अपना मानव देह त्याग दिया। विधिवत चंदन की चिता तैयार की गई। राजपूताना परंपरा के अनुसार कृष्णकांता ने सती होने के लिए कल्ला जी का कबंद को गोद में लेकर चिता में विराजमान हो गई। हाथ जोड़ राजकुमारी ने मन ही मन भगवान को स्मरण किया कि मेरे स्वामी का सिर मुझको प्राप्त हो। राजकुमारी के सतीत्व की शक्ति से कल्ला जी का सिर भैरवनाथ व देवीय शक्ति की कृपा से उनकी गोद में आ गया। तब कल्ला जी को शीश कबंद से जोड़
विक्रम संवत 1624 26 फरवरी 1568 में कल्ला जी के भाई तेज सिंह ने ईश्वर का स्मरण कर चिता में आग लगा दी। इस प्रकार वीर शिरोमणि कल्ला जी और महासती कृष्णकांता का प्रेम आज पूरे विश्व में अमर हो गया। महावीर कल्ला जी व वीर अग्नि जयमल की विमल स्मृति एवं निर्मल कीर्ति बनाए रखने के लिए चित्तौड़ किले के भैरवपोल में जहां कल्ला जी का शीश कटा तथा जहां जयमल जी ने वीर गति प्राप्त की वहां इनकी 2 छतरी बनी हुई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो कल्ला जी के नाम पर एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कल्याण।